अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पहला सवाल ये है कि अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा? क्या हम क़ज़ा नमाज के सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा करेंगे? ये बुनियादी सवाल है और इस सवाल का जवाब हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि नमाज क़ज़ा होनी ही नहीं चाहिए। हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि नमाज वक्त पर अदा हो जाए। क्यों? अदा और क़ज़ा दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो नमाज वक्त पे पढ़ी गई, बाद में क़ज़ा किसी की होगी, उसने पढ़ भी ली, तो ये दोनों का अजर व सवाब बराबर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उठते बैठते मांगना चाहिए कि या अल्लाह मुझे नमाज पजगाना की बाजमात, या ख़वातीन हैं तो वक्त पे अदायगी की तौफ़ीक अता फरमा। अगर किसी मजबूरी के तहत सफ़र हज़र है, बीमारी सुस्ती है, शादी है, कोई गम है, किसी वजह से, किसी उज़र की वजह से नमाज रह गई, तो क़ज़ा नमाज का असूल ये होता है कि आप सिर्फ उस नमाज के जो फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। क्या अदा करेंगे? फ़र्ज़। लेकिन 2 रकअत नमाज सुन्नत मुअक्कदा जो फ़जर की हैं, इसी तरह इशा की नमाज के जो 3 वितर हैं, और जो फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर फ़र्ज़ हैं, इन सब को लौटाना ज़रूरी है। अब यहाँ बाज़ तवज्जो के साथ सुननी है। अगर तो आपकी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई है, जो आजकल अमूमी तौर पे तकरीबन 100% तो नहीं, तकरीबन हर बंदे के साथ हो रहा है, हर बंदे के साथ हो रहा है। अल्लाह वालों, आज फ़जर की नमाज जो मस्जिदों में इमामत करवाते हैं, उधर लोग नमाज के लिए इंतज़ार में बैठे हैं और इमाम जो है वो हुजरे में सोया हुआ है। क्यों? जब सारी रात सोशल मीडिया देखा जाएगा, बदनज़री होगी, सुबह फ़जर की नमाज के लिए अल्लाह उठने नहीं देगा। अगर वो उठेगा भी तो तबीयत के ऊपर बड़ा गरां गुजरेगा। तो ये मैंने किन की बात की है? जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने नमाज पढ़ानी है, जो इमाम हैं, उनकी ये हालत है, तो हमारे जैसों का क्या हाल होगा? तो इसलिए अक्सर हमारे घरों में भी माएँ बहनें जो 5 वक्त की नमाजी भी हैं, वो भी फ़जर की नमाज अमूमी तौर पे नहीं पढ़ती। जो पढ़ती भी हैं इल्ला कलील, वो वगरना जो है अक्सरियत की जो नमाज पढ़ने वाली ख़वातीन भी हैं, वो बकिया 4 नमाज़ें पढ़ती हैं, लेकिन ये वाली नमाज जो है फ़जर की, वो उनकी रह जाती है। इसी तरह मर्द हजरात हैं, तो मैंने क्या कहा कि जो इमाम पढ़ाने वाले हैं वो सोए रहते हैं, उनकी रह जाती है। तो आम आवाम के क्या कहने? तो अक्सर ये मसला लोगों के साथ होता है। अब बात हम शुरू करते हैं फ़जर से। अगर आपकी फ़जर की नमाज रह गई, क्या हुआ? फ़जर की नमाज किसी भी उज़र की वजह से, चाहे नींद की वजह से, किसी भी वजह से, या अलार्म लगाया, वो अलार्म बजा, आपको इल्म ना हुआ, या अलार्म लगाना भूल गए, कोई भी उज़र है, नमाज रह गई। अब आज ही उस नमाज को अदा करना है। यहाँ ये बात तवज्जो के साथ सुननी है, वरना सारी बात जो है वो मिक्स हो जाएगी, आपको मसला समझ नहीं आएगा। आज फ़जर की नमाज बरोज़ हफ्ता आज की क़ज़ा हुई है और आज ही पढ़नी है, तो उसका असूल ये होगा कि अगर ज़वाल के वक्त से पहले पहले, यानी 11:25 से पहले पहले आप नमाज पढ़ेंगे, तो पूरी नमाज आप लौटाएंगे। आप 2 रकअत नमाज सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ेंगे और 2 फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी ये बरीक बात थी, इसलिए मैंने कहा कि फ़जर से बात शुरू करते हैं। आज की नमाज फ़जर की रह गई, क़ज़ा हो गई, अब क्या करनी है? अदा, लौटानी है। तो ज़वाल के वक्त से पहले पहले, यानी 11:25 से पहले पहले अगर आप उठ गए, आपको मौका मिल गया, आपने वजू कर लिया, नमाज पढ़ने लगे हैं, तो दोनों सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ेंगे और दोनों फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे।
आज हफ्ते वाले दिन की नमाज कज़ा हुई, आज आपने अदा नहीं की, यानी उसकी कज़ा नहीं पड़ी, अब आप उसको ज़वाल के वक्त के बाद पढ़ रहे हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ रहे हैं, ज़ोहर के साथ पढ़ रहे हैं, मगरिब के बाद पढ़ रहे हैं, इशा के बाद पढ़ रहे हैं, 4 दिन के बाद पढ़ रहे हैं, महीने के बाद पढ़ रहे हैं, तो फिर 2 फर्ज सिर्फ पढ़े जाएंगे। फिर क्या होगा? सिर्फ 2 फर्ज पढ़े जाएंगे। अब ये फजर का मसला मुकम्मल समझ आ गया, कोई इश्काल बाकी? अगर तो उसी दिन ही ये नमाज पढ़ी जाएगी, यानी आज हफ्ता है, आज की नमाज कज़ा हुई, तो ज़वाल के वक्त से पहले पहले अगर हम इसको कज़ा इसकी पढ़ेंगे, ये नमाज को लौटाते हैं, तो फिर दोनों सुन्नतें भी पढ़ेंगे क्योंकि इनकी बहुत फजीलत आई है, तो इसी तरह दोनों फ़र्ज भी पढ़ेंगे। अगर ज़वाल का वक्त हो गया, फिर ज़ाहिर बात तो नमाज होनी नहीं है, उसके बाद किसका वक्त हो जाना है? ज़ोहर का। ज़ोहर से लेके ज़िंदगी की शाम होने तक फिर जब भी ये वाली नमाज लौटाएंगे तो सिर्फ महज 2 फर्ज पढ़ेंगे। आगे नमाज कौन सी आ गई? ज़ोहर की। अल्लाह ना करे ज़ोहर की नमाज आपकी आज हफ्ते की रह गई और असर के वक्त आप पढ़ने लगे या मगरिब के वक्त पढ़ने लगे, यानी कज़ा हो गई, आज की है या कल की है। जब भी ये नमाज आप पढ़ेंगे, यानी कज़ा उसकी पढ़ेंगे, तो महज आप 4 फर्ज पढ़ेंगे। ना इसकी पहले सुन्नत मोकदा पढ़ी जाएंगी, ना बाद की 2 सुन्नत मोकदा पढ़ी जाएंगी, ना ही बाद के नफल पढ़े जाएंगे। जो नफल होते हैं, सुन्नत गैर मोकदा होती है या सुन्नत मोकदा होती है, उसकी कज़ा नहीं होती, उसको बाद में अदा या लुटाया नहीं जाता, सिर्फ फ़र्ज होते हैं। अब हूबहू यही मसला किसके साथ आएगा? असर के साथ आएगा कि अल्लाह ना करे किसी की असर की नमाज रह जाती है, तो ज़िंदगी में जब भी वो नमाज आप कज़ा पढ़ेंगे तो महज आप 4 फर्ज पढ़ेंगे। आगे मसला किसका आ जाएगा? मगरिब का। मगरिब में 2 रकात नमाज सुन्नत मोकदा होती है और 2 नफल होते हैं साथ। और बात मैंने अभी ज़ोहर के साथ वाज़े कर दी कि सुन्नतों की कोई कज़ा नहीं होगी, नफलों की कोई कज़ा नहीं होगी। सुन्नत चाहे मोकदा हों चाहे गैर मोकदा हों, सिर्फ सुन्नत मोकदा फजर की, उनके लिए भी क्या शर्त है? उसी दिन ज़वाल से पहले पहले। अब थोड़ा सा मसला फिर दोबारा तवज्जो वाला। अब नमाज कौन सी आ गई? इशा की। इशा की नमाज अगर खुदा न खास किसी की रह गई है, तो अभी मैंने 2 मरतबा बात को दोहराया है, तो सुन्नत चाहे मोकदा हो, सुन्नत चाहे गैर मोकदा हो, उसकी कज़ा नहीं होगी। लेकिन इशा की नमाज के अंदर 3 वितर होते हैं, वो वाजिब होते हैं। तो जो वाजिब है, जो फ़र्ज है, उसकी कज़ा होगी, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जो सुन्नत मोकदा है, सुन्नत गैर मोकदा है, इशा के नवाफिल हैं, वो आप जब कज़ा नमाज पढ़ेंगे आप नहीं पढ़ेंगे। अब मैं सारी बात को 2-4 फ़िक्रों के अंदर कह देता हूँ। नमाज पंजगाना के अंदर जब भी आपकी कोई नमाज रह जाएगी, चाहे वो फजर हो, चाहे वो इशा हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब, जो भी नमाज रह जाएगी, आप सिर्फ उसके क्या पढ़ेंगे? फ़र्ज। और अगर इशा की नमाज रह जाएगी तो आप उसमें पढ़ेंगे फ़र्ज और वाजिब। इसी तरह फजर की नमाज अगर रह जाएगी, तो अगर तो उसी दिन ही अदा करनी है, तो ज़वाल से पहले पहले अदा करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? 2 सुन्नतें भी पढ़ेंगे मोकदा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, साथ 2 फर्ज भी। अगर ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है, 11:25 से वक्त ऊपर चला जाता है, तो फिर उसके बाद ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। ज़ोहर की नमाज से पहले आप पढ़ते हैं या बाद में पढ़ते हैं, तो महज 2 फर्ज। अब आखिरी बात कि अगर आज नमाज कज़ा हुई है कोई भी, और आज वो हमने लौटाई नहीं है, ज़िंदगी में जब भी नमाज कज़ा पढ़ेंगे या कज़ा उम्री भी पढ़ेंगे, अपनी सारी नमाजें जो है वो अदा करेंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनकी कज़ा पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज पढ़ेंगे और इशा के वितर पढ़ेंगे। फजर के 2 फर्ज पढ़े जाएंगे, ज़ोहर के 4 फर्ज पढ़े जाएंगे, असर के 4 फर्ज पढ़े जाएंगे, मगरिब के 3 फर्ज पढ़े जाएंगे, इशा के 4 फर्ज और 3 वितर पढ़े जाएंगे। बात समझ आ गई? सारा मसला समझ आ गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे मुतल्लकीन सुनते हैं, पहली इल्तिजा तो यही है, दरख्वास्त ये है कि नमाज कज़ा होनी ही नहीं चाहिए। मेरे क्लास फेलो थे, आप हैरान होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी भी इस उम्मत के अंदर ऐसे मुत्तकी परहेजगार लोग पैदा किए हुए हैं। मैं उस वक्त निश्तर में था, आखिरी साल मेरा था, तो मेरे क्लास फेलो थे, उनके जो दादा थे
तो वो बैठे हुए तो ऐसी बात हुई कि नमाज जो है कज़ा हो जाए तो फिर बंदा क्या करे अगर नमाज रह जाए। तो ऐसी बात हुई नमाज के अदा पे, नमाज की कज़ा के ऊपर। तो वो ज़ईफ़ भी थे, 80-85 साल उनकी उम्र थी। तो वो एकदम भड़क उठे, यानी उनके अंदर जो भड़क है, गुस्सा है, वो जवानों वाला, वो जो बिजली है, करंट है, वो जवानों वाली, एकदम भड़क उठे और कहने लगे कि बंदा हो मुसलमान और उसकी नमाज कज़ा हो जाए, बंदा हो मुसलमान उसकी नमाज कज़ा हो जाए, वो मुसलमान ही नहीं है। यानी उन्होंने गुस्से के साथ, जलाल के साथ इतना सख्त फतवा दे दिया कि वो मुसलमान ही नहीं है जिसकी नमाज कज़ा हो जाए। अब वो क्या कहने लगे कि मेरी माँ ने 10 साल की उम्र में मुझे नमाज पे लगाया, मैं कुरान पे हाथ रख के कह कसम दे सकता हूँ, फर्ज करें उनकी उम्र 85 साल है तो 75 साल में मेरी एक नमाज भी फौत नहीं हुई है। तो अल्लाह वालों, ये मुल्क, ये उम्मत ऐसे हीरों की वजह से बची आ रही है। आप अंदाजा लगाएं, जिस बंदे की सारी उम्र में, जिसकी कसम वो दे रहे हैं और इतना सख्त फतवा दे रहे हैं कि अगर नमाज कज़ा हो जाए, वो तो मुसलमान ही नहीं, मुसलमान हो नमाज कज़ा हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, मरना जाए मुसलमान। तो यहां माशाल्लाह 25-30 साल से पढ़ी ही नहीं जा रही, पढ़ी नहीं जा रही। अल्लाह वालों, आजकल तो ऐसे ही है जैसे मीठा खरबूजा ढूंढना मुश्किल है ना, आजकल 5 वक्त का बाजमात नमाजी ढूंढना मुश्किल है। किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, इस तरह घरों में कोई 1 है, 2 है, 3 है, तो बने क्या फिरते हैं नमाजी। नमाजी तो अल्लाह वाले वो कहलवाएगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा, उसको नमाजी कहा जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ ने 10 साल की उम्र में मुझे नमाज पे लगाया, तो मैं कसम देने को तैयार हूं कि मेरी ज़िंदगी में एक नमाज भी फौत नहीं हुई। तो अल्लाह वालों, इन हस्तियों की वजह से आज ये उम्मत अभी तक चल रही है और मुल्क जो है आबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसी नमाज की पाबंदी और ऐसी नमाज की मोहब्बत, बल्कि यूँ कहना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नमाज के साथ साथ ऐसा इश्क करने की तौफीक जो है वो अता फरमाए।